नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप इसके 5 पार्ट्स देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 6 अच्छे से समझ में आएगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 6। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं आज का सेशन मौसम से, यानी सीजन से। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो भारत है वहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो सिचुएशन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। इसी फ्लक्चुएशन की वजह से वेदर कंडीशंस में चेंज आता रहता है। जब ये वेदर कंडीशन चेंज होती है तो इसी चेंज की वजह से बदलती है हमारी ऋतुएं, हमारे सीजन की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सीजन जो है दोस्तों इंडिया में अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये मैंने बना दिया है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो सीजन है वो इतना ज़्यादा चेंज आपको भारत के अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलेगा, लेकिन कम चेंज आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। यानी जितना ज़्यादा चेंज अंदरूनी भारत में विजिबल है उतना ज़्यादा चेंज कोस्टल एरिया में नहीं विजिबल होता है। या फिर अगर मैं कहूँ तो कोस्टल एरिया में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है मौसम। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है कि कोस्टल एरिया में सेम रहता है मौसम, जबकि पूरे भारत में सर्दी, गर्मी, बरसात इस तरीके से 4 सीज़न आते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आता है? यहाँ पे इसलिए नहीं आता है दोस्तों क्योंकि जो कोस्टल रीजन है वो समुद्र के आसपास पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अरेबियन सी दिखाई देगा, यहाँ पे इंडियन ओशियन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और कोस्टल एरिया तो बिल्कुल समुद्र के पास पड़ता है। इसीलिए जो सीजन है कोस्टल एरिया में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते, जबकि भारत के अंदरूनी भाग में ये ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत के सीज़न की। तो भारत का जो सीज़न है वो 4 ऋतुओं में बटा हुआ है। पहली जो ऋतु है वो है द कोल्ड वेदर सीजन, यानी विंटर, यानी शीत ऋतु। शीत ऋतु हमें कहाँ पे मेनली दिखने को मिलेगी? ये हमें मेनली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न इंडिया में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि समुद्र से नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा दूर है। दूसरी बात, हिमालय के बहुत ज़्यादा पास है। तीसरी बात, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बहुत ज़्यादा पास है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है और नॉर्थ इंडिया में ही मेनली आपको सर्दी का मौसम देखने को मिलता है। कब शुरू होता है? ये मिड नवंबर में शुरू होता है और ये फरवरी तक नॉर्थ इंडिया में बना रहता है। एक्सट्रीम ये दिसंबर और जनवरी के मौसम में पहुंच जाता है, यानी सर्दी जो है अपने चरम पर दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि जो टेम्परेचर है वो साउथ में तो ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वो माइनस में भी पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज होता रहता है। नदर्न प्लेन्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो नदर्न प्लेन्स में फ्रोस्ट की कंडीशन आती है, जबकि हिमालय में स्नोफॉल की कंडीशन आती है। विंटर का एक और खासियत ये है कि जो दिन होते हैं वो तो गर्म होते हैं, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, अब एक और बात है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहती हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? आप ये देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरा मॉनसून वाला सेशन देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जब मॉनसून रिट्रीट करता है, यानी विड्रॉ करता है, भारत से बाहर जाता है, तो क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि इंडिया में अब ठंड आ गई है और इस वजह से इंडिया में हाई प्रेशर की सिचुएशन बन गई है। इंडिया में बन जाता है हाई प्रेशर और समुद्र में बन जाता है लो प्रेशर। अब हवाओं की तो एक ही दिशा होती है, जहाँ भी हाई प्रेशर होता है वहाँ से दूर ये लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती है। अब इंडिया में हाई प्रेशर बन गया, समुद्र में लो प्रेशर बन गया। इस वजह से जो हवाएं पहले ऐसे जा रही थी अब वही हवाएं अब वापस से घूम के उल्टी दिशा में बहने लगती है, यानी लैंड टू सी, यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। अब एक और बात आप ये देखिए कि ज़मीन है, पानी नहीं है, तो हवाओं को मॉइस्चर नहीं मिल पाता। इस वजह से हवाएं कैसी होती है? ड्राई होती है, सूखी होती है। तो सर्दी के मौसम में यही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हवाएं उल्टी दिशा में बहती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है, इसी वजह से हवाओं को मॉइस्चर नहीं मिल पाता और इसीलिए हवाएं जो है ड्राई होती है, सूखी होती है। और यही रीज़न है दोस्तों कि इंडिया में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो स्किन फटती है, होठ फटने लगते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जो हवाएं हैं वो ड्राई होती है, वो सूखी होती है।
अब ये जो हवाएं हैं अगर ड्राई है, सूखी है, तो इनको अगर कहीं से भी मॉइस्चर मिलता है ना तो वहीं से मॉइस्चर उठा लेती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इंसानी शरीर की जो बनावट है उसमें 70% वाटर होता है। इसी वजह से जब सर्दियों में हवाएं बहती है तो थोड़ा बहुत वो मॉइस्चर हमारी बॉडी से भी निकाल के ले जाती है। इसी वजह से होंठ फटने की समस्या आती है, स्किन फटने की समस्या आती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए दोस्तों कि हमने कहा है कि लैंड में हवाओं को ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, इस वजह से सूखी हवाएं पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की सिचुएशन लेके आती है ये हवाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब ये हवाएं बहती हैं तो ये हवाएं क्या करती हैं, अगेन भारत से निकलने से पहले बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठा लेती है। बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये भारी बारिश कर देती है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होती है, जबकि पूरा जो इंडिया है वहाँ पे ड्राई विंटर जो है वो महसूस किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर में आप ये देखिए दोस्तों कि हाई प्रेशर होता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पेनिनसुलर इंडिया। तो आप अगर इसकी बनावट देखेंगे तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और पानी यानी समुद्र के आसपास टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको एक्सट्रीम ठंड देखने को मिलती है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि हाई प्रेशर बन जाता है और ये उतना हाई नहीं होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? क्लियर स्काई होता है, कम टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, फीबल वेरिएबल विंड्स, ये सब इसकी खासियत होती है। एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है मेडिटेरेनियन सी से और वेस्ट एशिया से। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है मेडिटेरेनियन सी और इधर ही आपको मिलेगा वेस्ट एशिया का एरिया। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में हाई प्रेशर होता है, इंडिया में हाई प्रेशर है, जबकि यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो कम ही हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो यहाँ से हवाएं क्या करती हैं, अब वापस से इंडिया की तरफ आना ट्रैवल कर देती है। ये हवाएं जब मेडिटेरेनियन सी से और वेस्ट एशिया से भारत की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर उठा के लेके आती है, क्योंकि रास्ते में समुद्र पड़ रहा है ना भाई, इसीलिए मॉइस्चर उठा के लेके आती है। और ये मॉइस्चर सारा का सारा कहाँ बहा देती है? ये बहा देती है भारत के ऊपर। ये मॉइस्चर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंगाल की बात करूँ, बंगाल की नहीं लोकली अगर मैं बात करूं तो ये जो बारिश होती है सर्दियों में भारत में, तो इसको महावत का नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि महावत क्या है, तो महावत सर्दियों के मौसम में भारत में होने वाली बारिश है। ये जो बारिश है भारत के लिए अच्छी होती है। क्यों होती है अच्छी? क्योंकि ये रबी क्रॉप्स में सहायता करती है, रबी क्रॉप्स को उगाने में सहायता करती है। जैसे हो गया आपके चावल हो गए हैं, रबड़ हो गई है, गन्ना हो गया है। तो इस तरीके की जो फसल है ये रबी क्रॉप्स है और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं और विंटर में जब बारिश होती है उन्हीं बारिश की वजह से रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिर से बात करूं तो पेनिनसुलर रीजन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पेनिनसुलर रीजन तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ठंड नहीं देखने को मिलती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों ठंड के मौसम की विशेषताएं यानी सर्दी की विशेषताएं। अगला हमारा जो सीजन है वो है हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम कैसे आता है? गर्मी का मौसम आता है जब हमारी धरती का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के पास होता है। तो आपको पता है हमारी धरती मूव करती रहती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। जब हमारी धरती एक्सिस पे घूमती है तो एक ऐसा भी समय आता है जब सन के रोटेट करती है,
हमारी धरती जब सन के रोटेट करती है तो रोटेट करते करते ये क्या करता है, नदन जो एरिया है वो सन के बिल्कुल सामने आ जाता है। जब ये जो एरिया सन के सामने आ जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि इस एरिया में गर्म हवाएं बहने लगती हैं, गर्मी का मौसम आने लगता है। तो ये जो एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया में हम ये देखते हैं कि गर्मी का मौसम आने लगता है। गर्मी का मौसम कैसे शुरू होता है ये सन की मूवमेंट से शुरू, ठीक है। जब सन जो है नॉर्थवर्ड आ जाता है तो उस वजह से गर्मी का मौसम आता है। और एक ग्लोबल हीट बेल्ट है जिसको हम ITCZ भी बोलते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इसको ITCZ भी बोलते हैं। तो अगर ITCZ क्या है आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वाले सेशन को जाके देख सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द हॉट वेदर सीजन ये कब शुरू होता है, ये मार्च के महीने में शुरू होता है और मई तक ही ये भारत में रहता है। अब आप कहेंगे जून में भी तो गर्मी पड़ रही है, तो हाँ दोस्तों जून में गर्मी पड़ रही है, लेकिन पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि जून की शुरुआत होते ही साउथ इंडिया में मानसून आ जाता है। अब जब साउथ इंडिया में मानसून आ गया तो इंडिया का ही तो भाग है। तो हम पूरे इंडिया की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो जो गर्मी का मौसम है वो मार्च से शुरू होता है और मई तक ये रहता है, क्योंकि जून में इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। हॉट वेदर सीजन के क्या क्या खासियत है, फीचर्स क्या है? फीचर ये है दोस्तों कि इंडिया का जो टेम्परेचर है, नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है वो भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डाउन आ जाता है। तो गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ जाता है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमें थार डेजर्ट के एरिया में, पटना में, छोटा नागपुर के प्लेटू में कम होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से क्या होता है, इनके आसपास जो है एयर सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं लू की। लू क्या होता है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मई के मौसम में, मई के महीने में लू बहना शुरू करती है और ये डेजर्टेड एरिया से नदर्न इंडिया की तरफ आना शुरू करती है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, डेजर्ट में आपको रेत मिलेगी तो ये जो हवाएं हैं ये अपने साथ रेत उठा के लेके आती है और नॉर्थ इंडिया में ये रेत को बरसा देती है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जब लू बहती है तो डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल भरी आंधियां चलती है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ये जो लू है थोड़ा बहुत आराम भी लेके आती है, क्योंकि ये टेम्परेरीली रिलीफ देती है हीट से। दूसरी बात, ये कभी कभी हल्की फुल्की बारिश भी करवा देती है और ठंडी हवाएं भी लू की वजह से चलने लगती है रात के टाइम में, ठीक है। लू की अगर मैं बात करूं तो बहुत डेडली साबित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक लू के संपर्क में रहता है तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए कहा जाता है गर्मियों के मौसम में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीने की ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों लू। अब बात करते हैं काल बैसाखी की। तो काल बैसाखी क्या होता है तो दोस्तों एक होती है मॉनसून शावर्स, ठीक है, दूसरी होती है मॉनसून से पहले की शावर्स जिनको बोलते हैं प्री मॉनसून शावर्स। तो जब ये प्री मॉनसून शावर्स होती है तो वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली क्या होता है कि बादल बरसते हैं, बरसने से पहले गरजते हैं, बिजली चमकती है और जब ये सारा फिनोमिना एक साथ होता है तो इसको वेस्ट बंगाल में बोला जाता है काल बैसाखी। मेन बात आपको क्या याद रखनी है, वेस्ट बंगाल में प्री मॉनसून शावर्स को काल बैसाखी बोला जाता है। और अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं, केरला में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं तो इसी प्री मॉनसून शावर को मॉनसून शावर भी बोला जाता है, सॉरी मैंगो शावर भी बोला जाता है। नाउ वाई मैंगो शावर्स, क्योंकि दोस्तों ये जो प्री मॉनसून शावर्स हैं ये मैंगो फ्रूट को राइप होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए जब आप साउथ इंडिया में केरल और कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मैंगो शावर के रूप में दिखाई देगा। अब बात करते हैं क्या क्या वेरिएशन होती है हॉट वेदर में। तो महीने के दौरान ये वेरिएशन चेंज होती रहती है। तो मार्च से लेके मई तक जो है अलग अलग तरीके का आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। होता क्या है दोस्तों, मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर आपको 38 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा और वो कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में। उसके बाद आता है अप्रैल,
अप्रैल जैसे आएगा तो गुजरात और एमपी में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 42 डिग्री टेम्परेचर। और फिर मई आता है तो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे आपको 45 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यानी कि राजस्थान के जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ पे इतना टेम्परेचर भी चला जाता है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि इंडिया में महीने के दौरान जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और अगेन वही मैं बात बोल रही हूँ, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया जो है ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना तो आपको ज़्यादा ठंड दिखेगी और ना ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो साउथ इंडिया एक तरीके से कहें तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।